दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में राष्ट्रपति से मुलाकात कराए हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोई ना दस्तूर था, ना कोई लेना देना ना था, कोई मतलब था, न किसी खास मकसद से गए थे, यानी जो सार्वजनिक होता है। लेकिन यह मुलाकात काफी कुछ कह रही है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब उन्होंने अपनी डिनर पार्टी को रद्द किया, पंजाब का नाम लेकर, हरियाणा का नाम लेकर। लेकिन खबर यह थी कि उनके 2 दर्जन से ज्यादा एनडीए के सांसद गायब हो गए थे। इसीलिए पहले जेपी नड्डा के यहां बुलाई गई उस डिनर पार्टी को रद्द किया, जो नरेंद्र मोदी साहब के यहां बुलाई गई डिनर पार्टी से पहले क्रॉस चेक करने के लिए बुलाई जा रही थी। अब दोनों डिनर पार्टी को रद्द करके दौड़े दौड़े पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। वहां राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो तो आपको दिखाऊंगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 417 सांसदों के साथ बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आज उनका एक बयान आपको दिखाने जा रहा हूं। बी सुदर्शन रेड्डी के बयान ने क्यों बीजेपी में, खासकर मोदी शाह गुट वाले सांसदों में खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या 17 सितंबर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या वाकई जो हमने खबर दिखाई थी 9 सितंबर के बाद गुजरात वाली जोड़ी में से सिर्फ एक व्यक्ति सरकार में रहेगा? कौन है यह व्यक्ति, आज आपको पता लग जाएगा। दरअसल यह हालत ऐसे बन गई है कि आरएसएस ने यह नहीं कहा, अब वो पीछे हट गया। आरएसएस का कहना है जो करना करिए, लेकिन स्पष्ट बात है कि इस बार सिर्फ गुजरात वाली जोड़ी में से एक, यानी मोदी या शाह में से सिर्फ एक ही सरकार में रहेगा। आपको प्रधानमंत्री रहना है, 29 तक से रहिए, शौक से रहिए, अपना ही वाला फॉर्मूला रद्द कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, भाई साहब आपके वाले नहीं रहेंगे। और अगर आप हटते हैं और भाई साहब को प्रधानमंत्री बनाने की आप सोचते हैं, आपके भाई साहब को, तो वो भी संभव नहीं है। तो मानकर चला जा रहा है कि एक बड़ा खेल होने जा रहा है। इस्तीफे तक बात पहुंच भी चुकी है, डिनर पार्टी कैंसिल हो चुकी है, अमित शाह के सारे दाव फ्लॉप हो चुके हैं। यानी उन्हें जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, कल तक आ जाता था ना राहुल गांधी के लिए कि सोनिया गांधी बार बार प्रोजेक्ट करती हैं राहुल गांधी को। इस बार नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह को प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, और बेचारे जैसे ही उन्हें लॉन्च करने जा रहे थे वो फेल हो गए। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, राष्ट्रपति से मुलाकात 6 सितंबर। कब हुई मुलाकात, समय भी देख लीजिए, 6:15 बजे। 6 तारीख को 6:15 बजे मुलाकात। लेकिन उससे ही पहले खबर आ गई थी। खबर यह थी कि नरेंद्र मोदी साहब के यहां जो डिनर पार्टी होने जा रही है वो रद्द है। उससे पहले यह खबर आई थी कि जेपी नड्डा के यहां जो डिनर पार्टी है वो रद्द हो गई है, और उसके फौरन बाद ही खबर आई कि मोदी साहब के यहां भी नहीं। क्योंकि देखिए, जेपी नड्डा के यहां जो सांसद आने वाले थे, एन मौके पर हुई खत्म। यह बात हुई कि नड्डा साहब के यहां जो सांसद आने वाले थे एनडीए के तमाम, उनमें से कई सांसदों के ना आने की खबर थी। फोन कॉल पहुंच के पूछा जा रहा था बार बार, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो बहुत जगह खंगाला गया और पता लगा उसमें से तकरीबन 2 दर्जन, यानी 24 से ज्यादा सांसद नमस्ते कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं पता, हमें इधर है, हम तो उधर है, हम तो इधर चल रहे हैं, हम तो उधर चल रहे हैं। ये खबर पहुंचाई गई, बताया गया कि मेरा वाला जो प्रोजेक्ट था ना, जिससे टेस्ट करना था कि 8 तारीख को आएंगे नहीं आएंगे सांसद, ये वाला फेल है। और इसकी चर्चा अगर मीडिया तक पहुंची तो सबकी नजर 8 तारीख पर टिकी होगी, यानी डबल फजीयत होगी उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले। इसलिए यह कह दिया जाए कि देखो देखो लोकतंत्र कितना जिंदा रखा है हमने, हम कितने अच्छे लोग हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हमने सब सांसदों से कहा कि अपने अंतर्मन की सुनिए। और इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी बन गए उपराष्ट्रपति। वरना अगर हम आ जाते और मैदान में उतरते तो क्या ना होता। जबकि हमने आपको दिखाया, समाजवादी पार्टी के सांसद से फोन कॉल पर बात करना, नारा लोकेश से व्यक्तिगत मुलाकात करना ठीक उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि जो टीडीपी के सांसद हैं उन्होंने डिनर पार्टी का बॉयकॉट कर दिया था, ऐसी खबर थी। उसके बाद नारा लोकेश के जरिए उन सांसदों को डिनर पार्टी में बुलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हालत खराब। फिलहाल खुद प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। किस मुद्दे पर हुई बातचीत कोई लेना देना नहीं, वरना अमूमन लिख दिया जाता है कि ये हुआ कोई 6 अगस्त ऐसा, 6 सितंबर ऐसा भी वो नहीं था कि कोई देश से जुड़ा हुआ कोई मसला हो या कोई हो। अचानक से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं, मुलाकात करके जाते हैं। इसके कई संशय के बादल हैं। दरअसल इसके पीछे की 1-2 कहानियां और है, वो आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बी सुदर्शन रेड्डी का ये बयान सुन लीजिए आप। माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है।
मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। नाउ इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड। तो देखिए, आपने ऐसा बयान सीपी राधाकृष्णन का सुना हो तो बताइए सीपी राधाकृष्णन अब समझ गए खेल खराब है, क्योंकि आज तो 8 तारीख है, कल ही वोटिंग है। इन्होंने पत्र भी जारी कर दिया, ये घूम रहे, इन्होंने बयान जारी किया। मैं तो बस इतना पूछता हूं, बिहार गए, बिहार में मिलाते नीतीश कुमार के लोगों से, चिराग पासवान से मिलाते ना, सांसद तो है भाई, उनके पार्टी के सांसदों की जरूरत है नहीं है, मिलने गए थे क्या? उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुलाकात कर लेते। उत्तर प्रदेश आ जाते, 1-2 ही सही, लेकिन अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी की पार्टी के सांसद हैं, आ जाते। आए क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि नंबर गेम बिगड़ गया है। वहीं आप बी सुदर्शन रेड्डी को लगातार चर्चा में देख रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी न केवल जा रहे हैं बल्कि जहां जहां जा रहे हैं वहां से समर्थन मिल रहा है। अब आप सोचिए, ये चले गए थे तेलंगाना, वहां कांग्रेस तो भी समर्थन कर ही रही है, लेकिन केसीआर और फिर उसके बाद ओवैसी का नाम भी आ गया साथ में, उन्होंने भी दे दिया। एक ही सांसद सही लेकिन समर्थन मिल गया। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, देखिए इसी को बताया था मैंने, उपराष्ट्रपति चुनाव में ओवैसी को दिया, उन्होंने बताया कैसे। उपराष्ट्रपति चुनाव में ओवैसी का जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सीएमओ ने उनसे बात की और रिक्वेस्ट किया है कि वो सपोर्ट करें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हाँ हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि तो बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर दिया है पी सुदर्शन रेड्डी को। तो ये एक बड़ी जबरदस्त खबर निकल कर सामने आई, यानी एक एक करके इनके वोट खिसकते जा रहे हैं। और यही वजह है क्या कि जिसके चलते एक तरफ आप देखिए ये खबर आई, क्या थी दैनिक भास्कर की, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए सांसदों की आज होने वाली डिनर पार्टी रद्द हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जनसत्ता की खबर है, प्रधानमंत्री आवास और जेपी नड्डा के घर पर होने वाली डिनर रद्द कर दिया गया। ये खबर जैसे ही आई उसके फौरन बाद मुलाकात करने नरेंद्र मोदी साहब कहां पहुंच गए? दौड़े दौड़े राष्ट्रपति भवन। अब इसका सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पहले भी ग्राफिक्स के जरिए पहले मैं भी दिखा चुका हूं, लेकिन कहानी क्या समझा देता हूं। दरअसल आरएसएस ने कहा था, मोहन भागवत नाम लेकर नहीं कह रहे थे, लेकिन 75 साल वाली विदाई और बधाई सुना रहे थे। खबर यह निकल कर आई थी कि जब बीजेपी हर तरफ से घिर गई तो एक वर्ग, जो ऐसा नहीं है कि आरएसएस का ही वर्ग बीजेपी में, बीजेपी के भी कुछ मोदी शाह के करीबी भी कुछ आरएसएस में सक्रिय रहते हैं, जो बीच बीच में मोहन भागवत को कि टांग खींचने का काम करते हैं, यानी उन्हें एहसास कराने का काम करते हैं। तो ये सब हो रहा था। जब 75 साल 17 सितंबर को याद दिलाया जा रहा था तो 11 सितंबर मोहन भागवत को याद दिला दिया गया। संयोग का ये प्रयोग कि मोहन भागवत भी 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब भागवत साहब समझ गए कि इससे पहले मैं 75 साल का और मैं जा रहा हूं तो भैया मेरी कुर्सी पहले जाएगी और मेरी चली गई तो ये आदमी जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, जिसको करना जो करे, लेकिन एक शर्त रख दी गई है। शर्त यह है कि इन दोनों में से एक रहने वाला है। खबर यह भी निकल कर आ रही है, राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात सिर्फ इस भर की नहीं थी,
कि औपचारिक मुलाकात थी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं की थी राष्ट्रपति से, देश में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी नहीं दी थी, ऐसा नहीं है। दरअसल यह है कि अब एक इस्तीफा होने जा रहा है और इस्तीफे की जानकारी राष्ट्रपति को दी जा रही है, ऐसे खबर चर्चाओं में चल रही है। और ये सब उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले है, क्योंकि काफी कोशिशों के बावजूद हर मोर्चे पर अमित शाह फ्लॉप साबित हुए। बिहार चुनाव में माहौल नहीं बना पा रहे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत होते हुए सीपी राधाकृष्णन के लिए बहुमत इकट्ठा नहीं कर पाए और वो अल्पमत में चला गया। आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए, ये तमाम चीजें हैं, यानी इस्तीफा होना तो तय है। नमस्कार।